हृदय परिवर्तन को समझना। यदि हम हृदय परिवर्तन को समझना चाहते हैं तो हमें पापी मनुष्य के विषय में बाइबल क्या कहती है और इसका निदान कैसे होगा, इसके साथ हमें आरंभ करना होगा। उचित उपचार और रोग मुक्ति के लिए अर्थात पाप मुक्ति के लिए सबसे पहले हमें बीमारी यानी पाप को पहचानना पड़ेगा। सभी मनुष्य पाप की बीमारी से ग्रसित हैं। न केवल मनुष्य पाप करते हैं, परंतु मनुष्य का स्वभाव आरंभ से ही पापी होता है। ऐसा बाइबल हमें इफिसियों और उसके दूसरे अध्याय और वचन 1 से 3 में बोलती है। मनुष्य जड़ से, उसके मूल रूप से और उसके हृदय से परमेश्वर से विमुख और उसका हमेशा से बैरी रहा है। परमेश्वर का आदर करने और उसकी आराधना करने से अधिक अपनी पापी लालसाओं और इच्छाओं को संतुष्ट करना हमेशा से मनुष्य को अच्छा लगता रहा। और इतना ही नहीं, वह ऐसा करते करते मनुष्य पाप का दास हो जाता है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 8 और उसका 5 से आप 8 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से शत्रुता करना है। वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर रोमियो और उसका अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और हमने देखा कि मनुष्य आरंभ से ही पापी है, मनुष्य का स्वभाव ही पापी है। वह परमेश्वर के सामने दोषी है और उस दंड को पाने योग्य है जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित कर रखा है। तब तक पापों से मुक्त नहीं हो पाते, तब तक उसकी आत्मिक स्थिति में पूर्ण और गहन परिवर्तन नहीं होता। तब तक मनुष्य दंडता के लिए यानी पाप के दंड, जो कि बाइबल हमें बताती है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, कि हम अधिकारी रहते हैं। पर बुराई पर मन लगाकर हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं और तो हमें उस अपने मन को परिवर्तित करने की ज़रूरत होती है। हमें उसे एक नए हृदय के साथ प्रसन्न करने की ज़रूरत होती है। और इन्हीं बातों के पाप का हम हृदय परिवर्तन क्या है? पहले पापी स्वभाव को छोड़कर अर्थात पाप का पीछा करने वाले दासतापूर्ण जीवन को छोड़कर परमेश्वर का पीछा करने वाले और उसकी आराधना करने वाले मुक्त जीवन की ओर बढ़ना ही हृदय परिवर्तन है। हृदय परिवर्तन केवल जीवन में किया गया एक विशेष परिवर्तन नहीं है, एक निर्णय मात्र नहीं है, परंतु यह परिवर्तन नैतिक शुद्धता, स्वयं सहायता या व्यवहार में संशोधन का विषय नहीं है। यह बाहरी प्रदर्शनों और धार्मिक अनुष्ठानों की तरह एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सच्चा हृदय परिवर्तन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हृदय परिवर्तन होता है। पूर्ण रूप से यह मनुष्य के लिए और उसके पापों को क्षमा के लिए किया गया परिवर्तन है कि हम जीवन में आगे को फिर से पाप की दासता में जीवन न बिताने वाला एक दृढ़ निश्चय होता है कि हम आगे को पाप के दासतापूर्ण में जीवन न बिताएं, बल्कि परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए हमें ऐसे एक सच्चा हृदय परिवर्तन मानवीय प्रयास से संभव नहीं है और परंतु केवल और केवल परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरा किया जा सकता है। हृदय परिवर्तन इतना
प्रभावशाली परिवर्तन है कि इसके लिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ज़रूरत और उसके हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। हृदय परिवर्तन में परमेश्वर का आत्मा उन पापियों को पश्चाताप और विश्वास का दोहरा अनुग्रह प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के में परिवर्तित हृदय के साथ उसके साथ आराधना कर पाते हैं। परमेश्वर हृदय परिवर्तन में परमेश्वर का आत्मा उन पापियों में यीशु के प्रति विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर हम अपने मनों को मोड़ते हैं, और यही हम मानते हैं कि पश्चाताप और विश्वास पवित्र कर्तव्य है और अविभाज्य अनुग्रह भी है। इसके लिए हम परमेश्वर में हृदय परिवर्तन के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। हृदय परिवर्तन के लिए पाप के वास्तविक दोष बोध की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें यह मान लेना ज़रूरी होता है कि हम पापी हैं, हमारे हृदय में पापी है, हम गलत कामों के द्वारा पाप करते हैं, और उसके बाद उस मार्ग से यानी उस दोषपूर्ण मार्ग से हमें फिरने की ज़रूरत होती है, और उद्धार प्राण पाने के लिए केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त पर यानी मसीहा पर निर्भर होने के ओर हमें ज़रूरत होती है, जो कि हमें विश्वास की ओर ले जाता है। तो ये है हमारे लिए सच्चा हृदय परिवर्तन, जिसमें हमने सीखा कि न केवल हमारा हृदय परिवर्तन कोई मानवीय प्रयास से पॉसिबल नहीं है, बल्कि यह केवल और केवल परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरा किया जा सकता है। और हमने देखा कि किस तरह से यह धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, हम इसे अपने खुद के प्रयास से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम इसे पूरा कर सकते हैं। और सच्चा हृदय परिवर्तन फिर से पापों में जाने वाला परिवर्तन नहीं होता है, बार बार पश्चाताप करने वाला हृदय नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर जैसा वो बोलते हैं उसके अनुसार, जैसा बाइबल हमें सिखाती है करने के लिए, वैसा करने के प्रयासरत होने वाला हृदय ही सच्चा परिवर्तन हृदय परिवर्तन कहलाता है। तो इन सब बातों में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करें कि आप अपने आप को जांचें कि आपका क्या सच्चा परिवर्तन है, क्या आपका सच्चा हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या आप मसीह के पीछे चल रहे हैं पूरी निष्ठा और धर्मपरायणता के साथ, पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ, क्या आप रेगुलर परमेश्वर में बने हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो मुझ में बना रहता है और मेरा वचन उसमें बना रहता है वह फलवंत होता है। तो हमें फलवंत होने की ज़रूरत है।